जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। तो स्टूडेंट्स टुडे वी आर सॉल्विंग बेटा एक्सरसाइज हमारे पास 2.3 है, चैप्टर यूनिट 2 सेकेंड ईयर मैथ, सेंट टेक्स्ट ऑफ बोर्ड है बेटा, और चैप्टर नेम इज लिमिट एंड फंक्शंस। ठीक है, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इन क्वेश्चन नंबर 8 इट इज सेड दैट इवेल्युएट द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, फंक्शन का वर्ड मैंने नहीं लिखा। अच्छा, अब इसके अंदर बेटा लिमिट x टेंस टू 0 है, साइन स्क्वायर x अपान 2 और होल अपान 4x स्क्वायर। तो लास्ट टाइम भी बता रहे थे। ठीक है, तकरीबन इसमें तो तीसरा चौथा लेक्चर है उसके अंदर कि ये फार्मूला यूज़ हो रहा है बेटा कि साइन x अपान x, लिमिट x टेंस टू 0 है देन इट विल बी इक्वल टू 1। तो साइन x अपान 2 है तो ये भी x अपान 2 हो, ये x है तो ये भी x है, ये x स्क्वायर है तो ये भी x स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, ये 5x है तो ये भी 5x हो, देन इट विल बी इक्वल टू 1। लेकिन अब अगर ये चीज़ बेटा उल्टी भी आ जाए ना, तो x अपान साइन x देन इट विल बी आल्सो इक्वल टू 1। लेकिन अब अगर ये 1 अपान x है और ये भी 1 अपान x है, देन लिमिट शुड बी इन्फिनिटी, x शुड बी टेंस टू इन्फिनिटी, तो वो इन्फिनिटी तक होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो सेम लाइक यहाँ पर बेटा लिमिट है, उसने बोला लिमिट x टेंस टू 0, तो साइन, ठीक है, होल स्क्वायर ऊपर करना होगा, तो ये x अपान 2 है तो मुझे नीचे भी x अपान 2 का स्क्वायर चाहिए। जबकि मेरे पास 4x स्क्वायर है तो ये 4 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ नीचे वाले पोर्शन में ही। ठीक है, तो सूरत हाल के लिए अब के लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपान 2 और नीचे बेटा ये साइन x स्क्वायर अपान 4 रह गया, और ये 4 और ये 4 4 4 था 16, तो ये 1 अपान 16 में बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, और ये साइन इसका यहाँ होल स्क्वायर लगा देते हैं, सॉरी यहाँ भूल गया, तो ये भी होल स्क्वायर यहाँ, क्योंकि बेटा अगर यहाँ से उठेगा ना स्क्वायर है, क्यूब है, वट एवर जो भी है, तो वो होल पे जाएगा। अगर यहाँ से हटाते हैं तो होल पे लिखेंगे, और होल से हटाते हैं तो फिर साइन के एन पे का उसके एस पे और टेन के एन पे लगता है। स्क्वायर है, क्यूब है, ठीक है, कुछ भी है वो वहाँ पर आके लगेगा। अच्छा, तो अब के सेम लाइक यहाँ पर ये स्टूडेंट्स हो गया 1 अपान 16 और लिमिट, हाँ बेटा x टेंस टू 0, तो साइन x अपान 2 और ये भी x अपान 2, होल स्क्वायर यहाँ लगा लेना है, और ये हो जाएगा 1 अपान 16 और ये 1, तो फाइनल आंसर 1 अपान 16 हो जाएगा, और ये बेटा 1 हो जाएगा, और रीज़न इसकी ये दे देना बिकॉज। ठीक है, ये फर्स्ट वाली। तो इस तरह से हमारे पास, ठीक है, ये 16 बेटा ये 4 था, इस 4 को हमने कुछ नहीं कहा, ये 4 मज़ीद हमने डिवाइड किया और ये मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, तो ये नीचे ही रहा अकॉर्डिंग टू दिस, तो ये 4 4 16 वो मैंने बाहर लिख दिया है। तो इस तरह से यहाँ बेटा आंसर चेक करते हैं ना साथ साथ। ठीक हो गया, अब उसके बाद नंबर 2 पे चलते हैं। ओके, हाँ भाई, अब हम आगे चलते हैं। क्या बात, अरे बंद कर। ओके स्टूडेंट, नाउ वी है बेटा सेकेंड पार्ट। हाँ बेटा, तो अब इसके अंदर बेटा ये तो अपना है नंबर 2, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। अब अगर बेटा ये चीज़ x है, ओ सॉरी यहाँ साइन x अपान x है, देन इट विल बी इक्वल टू 1, लेकिन अब ये 1 अपान x है, तो इस तरह से इसका लिखेंगे बेटा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। अब ये साइन x 1 अपान x है, ये x जो है इसको बेटा यहाँ 1 अपान x लिख सकते हैं। क्यों, अगर इसको अगर मैं वापस रेसिप्रोकेट करूँ तो ये वापस वही चीज़ जाके बन जाएगी, ये x ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देन इट विल बी इक्वल टू 1। हाँ भाई, इसका भी आंसर चेक कर लें। ठीक है, लेकिन ये इन्फिनिटी होगा लिमिट इसमें, तो सिंपल, इसके अंदर कोई और कहानी नहीं थी बेटा, ये x था, ये 1 अपान x कर दिया हमने। तो अब आगे चलते हैं नंबर 3 पे।
क्योंकि कोशिश की है कि आज इसके 50% हो जाएं। हाँ बेटा, तो ये लिमिट ऐसे वाले का मोस्टली एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है। इनको बेटा मोस्टली ऐसे जो होते हैं स्क्वायर रूट वाले, उनको हम रेशनलाइज ही करते हैं, ठीक है, लिमिट के अंदर खासकर। तो ये मैं इसको रेशनलाइज कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल रूट, ठीक है ना। रेशनलाइज में यू नो कि डिनोमिनेटर का साइन मीन के साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, उस वैल्यू को एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट प्लस एक्स, ठीक है, ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया और इस प्रोसेस को हम रेशनलाइजिंग कहते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट, हाँ ये ऊपर तो बेटा हो गया ए माइनस बी है और ये ए प्लस बी, तो ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है। नीचे है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस एक्स। अच्छा, आप ऊपर वाले से तो ये स्क्वायर से रूट सिंप्लीफाई हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, नहीं बेटा, तो ये और ऊपर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। नीचे इस स्क्वायर रूट से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, तो 1 और 1 अपान एक्स स्क्वायर और 1 अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बेटा एक्स अपान एक्स स्क्वायर है ना, इनके जो कॉमन लेते हैं हम, कॉमन आ नहीं रहा, इसको ज़बरदस्ती कॉमन कहते हैं, तो वो हर एक के नीचे रखना होता है। तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद नीचे बेटा 1 अपान एक्स रह जाएगा और माइनस एक्स, और इसको जब मैं रूट से निकालता हूँ तो बाहर अंदर खाली एक्स बचेगा। चलो एक स्टेप ये समझ शायद आपको ना आए, तो ये एक स्टेप और लिख लेते हैं। अब आ गया बेटा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब ये बेटा इससे सिंप्लीफाई हो गया, तो ये रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, और नीचे ये एक्स स्क्वायर जो है ये मैं रूट से बाहर निकालूंगा तो डेफिनेटली एक्स हो जाएगा, तो अंदर आ गया 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, और इस हिस्से का रूट रहेगा और माइनस एक्स। अच्छा स्टूडेंट, तो अब इसमें अब हम बेटा ले रहे हैं इसके अंदर से एक्स स्क्वायर, हम कोफिशिएंट इसका नीचे से एक्स कॉमन ले लेते हैं, और ये हो जाएगा ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ। हाँ भाई, 1 मिनट होल्ड करना। ओह यस, बस ठीक है, नहीं सही। हाँ बेटा, तो ये था, सॉरी एक्स स्क्वायर था, ये मैंने एक्स लिखा, तो ये मसला कर रहा था, तो ये बेटा इसका सिंप्लीफाई हो गया, एक्स स्क्वायर सिंप्लीफाई हुआ, खाली एक्स प्लस 1 रह गया, ठीक है, वो बाय मिस्टेक, ठीक है, एक्स लिख बैठे। हाँ बेटा, तो ये भी एक्स होगा। अब ऊपर वाले हिस्से में से एक्स कॉमन ले रहा हूँ, ये भी वही ज़बरदस्ती वाला कॉमन, तो ये हो गया बेटा 1 अपान एक्स, और नीचे एक्स कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1, जबकि इस हिस्से का स्क्वायर रूट है और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और इन्फिनिटी, सॉरी। तो अब ये एक्स सिंप्लीफाई हो गया। अब बेटा जहाँ जहाँ एक्स है वो उसमें आप इन्फिनिटी रख लें, 1 प्लस 1 अपान इन्फिनिटी प्लस 1 अपान इन्फिनिटी माइनस 1, तो एट द एंड 1 प्लस 0 बिकॉज समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू 0, 2 अपॉन इन्फिनिटी हो या फिर, ठीक है, एक्स अपॉन इन्फिनिटी हो, नीचे इन्फिनिटी आ जाए तो फिर बेटा ये 0 हो जाती है, तो 1 प्लस 0 माइनस 1, सही। तो ये चीज़ हमारे पास माइनस 1 है नीचे, और उसके बाद फिर ये कट कटा के हमारे पास ये 1 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना, 1 माइनस 1। हाँ चेक कर लें इसका, 1 प्लस ये रूट में से 1 आया और माइनस 1 आया, हाँ जी 1 अपान 2 आ रहा, ओके, हाँ सही सही सही, 1 अपान 2 आ रहा। हाँ बेटा, तो ये गलती हुई, हाँ ये प्लस, ये भी प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस था, ये भी प्लस था, ये यहाँ से फिर गलती चली, प्लस किया, हाँ तभी मैं कहूँ कि ये ऐसा 1 अपान 2, ये 1 प्लस 1 ये 2, ये आंसर आ गया नंबर 3 वाले का। तो अब हम बेटा
फोर्थ पार्ट पे करते हैं। ये थोड़ा लेंथी हो गया था, जितना वो 2 वाला शार्ट था उससे ये 3 गुना ज़्यादा लेंथी था। तो खैर बेसिक की पॉइंट इसका यही है कि बेटा इस क्वेश्चन का कि आपको रेशनलाइज करना होगा। ये फोर्थ वाला मैंने साइड पे लिख लिया था। हाँ बेटा, तो फोर्थ वाले में है लिमिट x टेंड्स टू 0, ये है बेटा 1 माइनस cos क्यूब x अपॉन साइन स्क्वायर x। अब ऊपर वाले पे क्यूब का फार्मूला लगा लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये बेटा हो गया 1 का क्यूब और माइनस cos x होल क्यूब अपॉन साइन स्क्वायर x है तो उसको भी चलो साइन स्क्वायर x लिखते हैं। क्यूब का फार्मूला लगा लेते हैं तो वो होता है बेटा a माइनस बी, ये आ गया a माइनस बी, या बिकॉज या एज बेटा a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी एंड a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, पीछे क्लास में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, A1 के आई थिंक 9-10 में है। तो सेम लाइक अब यहाँ ये 1a है, cos जो b है तो ये बेटा 1 का स्क्वायर और cos x प्लस cos स्क्वायर x ये आ जाएगा, और नीचे हो जाएगा cos साइन स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब बेटा 1 माइनस cos x और ये चीज़ें बिल्कुल सेम रहेंगी और अपान 1 माइनस cos स्क्वायर x है तो 1 माइनस cos 1 प्लस cos लिख दूँ और 1 प्लस cos x। अब ये चीज़ इससे सिंप्लीफाई हो जाएगी, बाकी मैं लिमिट पुट कर देता हूँ। तो आई थिंक उस सूरत हाल के लिए हाँ cos 0 1 होता है, cos 0 प्लस cos स्क्वायर 0 और अपान देखिए भाई इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका तो होना चाहिए 3/2 1 cos 0 1 1 अपान 1 प्लस 1 तो 3/2 है बेटा। लिमिट हमने अप्लाई कर दी। हाँ भाई सही, ओके। जी स्टूडेंट्स, नाउ वी है बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का 5th पार्ट है। हाँ तो इसके अंदर ये ख्याल रखना है बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 तो a की पावर x है और ये माइनस वाला है, नेक्स्ट वाला a की पावर माइनस x, तो इसको मैं नीचे ले आता हूँ। ठीक है, आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, लेंथी है थोड़ा। अब ऊपर में ठीक है पावर माइनस थी तो मैंने 1 अपान कर दी, और अब क्या बेटा मैं इसकी एलसीएम ले लेता हूँ a की पावर x। अब यू नो कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता है एलसीएम उससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो गया बेटा a की पावर 2x, a की पावर x और a की पावर x, a की पावर 2x हो जाएगी प्लस 1 माइनस 2 a की पावर x। नीचे x स्क्वायर सेम रहेगा। अच्छा, अब के लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर वाला बेटा ये a की पावर 2x माइनस 2 a की पावर x और प्लस 1 है, और नीचे वाला ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये रह जाएगा आपके हमारे पास a की पावर x स्क्वायर और a की पावर x। अब ऊपर वाले को मैं बंद कर दूंगा, पहले मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम के बाद नीचे वाला जो फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन था तो इसको बेटे अब रेसिप्रोकेट करते हैं तो ऊपर वाला फ्रैक्शन सेम रहता है, नीचे वाला फ्रैक्शन ठीक है उलट होगा। अब ये ऊपर वाला बंद हो रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर वाला बेटा a माइनस एक्स a की पावर x होल स्क्वायर में बंद हो रहा है, और नीचे x स्क्वायर इसके नीचे रख लेते हैं और इनटू ये साइड पे कर देता हूँ a की पावर x। अब इसकी लिमिट अलग हो जाएगी, उसकी लिमिट अलग हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 और ये x। वो पहले वाले फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका 8 का 1 था उसमें भी हमने आई थिंक ऐसा ही किया था, ये होल स्क्वायर यूँ बनेगा, और यहाँ पर भी 1 अपान ये लिमिट इसकी अलग हो जाएगी x टेंड्स टू 0 तो a की पावर x। अब ये बेटा हो जाएगा ln a का होल स्क्वायर और ये 1 अपान a की पावर 0, तो ये ln a स्क्वायर और 1 अपान किसी भी चीज़ की पावर 0 1 के इक्वल होती है, एनीथिंग रेज पावर 0 इक्वल टू 1, तो 1 अपान 1
इक्वल टू ये 1 नहीं रहेगा, ln a होल स्क्वायर, बिकॉज लिमिट x टेंस टू 0 बेटा a की पावर x माइनस 1 अपान x हो, तो इसको हम ln a लिखते हैं। और अगर यही 3 की पावर x माइनस 1 अपान x हो तो फिर वो ln 3 हो जाएगा। और अगर यहाँ a की जगह बेटा b होगा तो ये ln b हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम ये क्वेश्चन नंबर 8 के, ठीक है, ये इस तरह से कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 8 का 5th पार्ट। तो टाइम थोड़ा सा कम है, तो इंशाल्लाह बाकी फिर नेक्स्ट, क्योंकि लाइट जाने वाली है हमारे यहाँ। तो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव गेन अ लॉट ऑफ। तो प्लीज़ बेटा चैनल को अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हाँ, इसके अलावा बेटा फर्स्ट ईयर मैथ नई बुक का भी सोल्यूशन है, ठीक है, हमारे चैनल पर, और फिज़िक्स फर्स्ट ईयर का भी, और इसके अलावा ओ लेवल मैथ है, एप्टीट्यूड टेस्ट हैं, ठीक है, और फिज़िक्स फर्स्ट ईयर भी न्यूमेरिकल उसके जो न्यू बुक आई है उसके भी, ठीक है, सोल्यूशन मौजूद है। तो जहाँ तक हो सके शेयर करें, इंशाल्लाह लोगों को फ़ायदा होगा और आपको भी। ओके, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ।